पेश है 12 दिसंबर को बालाघाट जिले और मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आगामी 14 और 15 दिसंबर को लालबर्रा के राजा भोज स्नातक महाविद्यालय प्रांगण में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के सौजन्य से विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिरायू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भोपाल के 300 से अधिक पैरामेडिकल इसका स्टाफ का मिलेगा एक साथ लाभ। इस पूरे आयोजन की संयोजक भारतीय जनता पार्टी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री मौसम हरिनखेड़े द्वारा 12 दिसंबर को लालबर्रा में बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिससे यहां पहुंचने वाले आगंतुकों और मरीज और उनके परिजनों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कमला नेहरू महाविद्यालय में भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश मेश्राम, डॉक्टर भारती शरणागत एवं डॉक्टर सरोज घोड़ेश्वर उपस्थित रही। इस दौरान उपस्थित छात्राओं को भारतीय भाषा के विषय में जानकारी दी गई। 12 दिसंबर को रामपाली क्षेत्र के कुछ लोग जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा परेशानी बताई गई कि कैसे उनके स्कूल के बच्चों के स्कूल में एक संगठन द्वारा परेशानी उत्पन्न की जा रही, जिससे बच्चे बहुत अधिक भयभीत है। इसलिए आए यहाँ पे क्योंकि हमारी बच्ची कन्याशाला में पढ़ाई कर रही है और वहाँ भीम आर्मी वालों ने अभी वहाँ पे आतंक मचा के रखे हैं और बच्ची बता रही कि पापा यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको डर वर्ग लग रहा है। इस करके इसके लिए हम चाहते हैं कि ये भीम आर्मी वाले को वहाँ से हटा करके अपने बच्चे की पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई परीक्षा पास में आ गई है, बच्ची बोली पढ़ाई नहीं हो रही है। 12 दिसंबर को शहर के वार्ड नंबर 24 सहित अन्य क्षेत्र के लोग नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के पैसे की राशि जमा करवाने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि कैसे वे लोग परेशान हैं और प्रधानमंत्री आवास की किस्त की राशि उन्हें नहीं मिल रही है। जी हमारे एक भी किस्त नहीं डाली, 1 साल हो गया करीबन, अनुरोधन होने गया है, अनुरोधन होके अभी तक ये आया नहीं। हम लोग ये परेशानी में है, हमारा मकान गिर चुका है, हम बच्चे इधर उधर रह रहे हैं और क्या परेशानी हमारी, खाते पीते हम लोग, कमाते जब खाते हम लोग, घर में चूल्हा जलाते, कमा के लाते जब चूल्हा जलाते, तो परेशानी है कि हमारी थोड़ी सी मदद कर दे, थोड़ा मकान हमारा बन जाएगा तो हम दूसरे के घर में रहते कहाँ का किराया देंगे। इन गरीबों की समस्याओं को लेकर नगरपालिका आए हैं, अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने। समस्या ये है कि आज के 3 साल पहले अगर नगरपालिका ने प्रधानमंत्री आवास की किस्त 1 डाली है या किसी की 2 डाली है, उसके बाद डाली नहीं, लोगों ने मकान खोल लिया है और किराए से रह रहे हैं, बहुत से झोपड़ा बना के रह रहे हैं। तो हमारा नगर पालिका से अनुरोध है कि अगर प्रधानमंत्री आवास का सेंक्शन हुआ है तो 4 महीने में 2.5 लाख रुपए दिए जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग किराए से रहते हैं, 30-30 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये किराया देना पड़ रहा है उनको। बालाघाट शहर के शहीद चंद्रशेखर हॉकी मैदान में बीते दिनों से स्वर्ण कप ऑल इंडिया स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका फाइनल मुकाबला 15 दिसंबर को खेला जाएगा। इस विषय में पूरी जानकारी टूर्नामेंट कमेटी के सेक्रेटरी सुशील वर्मा द्वारा कुछ इस प्रकार से दी गई। ये 2 साल बाद 8 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हुआ है और 15 दिसंबर तक मैच के यहाँ टूर्नामेंट होगा। 15 तारीख को फाइनल मैच होंगे और यहाँ हिंदुस्तान की नामी गिरामी हॉकी टीम ने हिस्सा लिया है, जिनमें बेंगलुरु, बेलगाम, राउरकेला, इटावा, ईएमई जलंधर और नासिक, औरंगाबाद, दुर्ग, कामठी, सिवनी, बड़ी टीमें यहाँ आई हैं और लगभग 15 टीमें बाहर की हैं, बालाघाट की 3 टीमें, कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री द्वारा परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति की बैठक आहूत की गई। इस दौरान उनके द्वारा डॉक्टरों और स्टाफ के समस्त सदस्यों को शिकायत का मौका नहीं मिलने और समय पर डॉक्टर नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाने के साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई और निर्देशित किया गया कि सभी मरीजों का ध्यान रखा जाए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 12 दिसंबर को टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा स्कूल के निरीक्षण में पाई गई कमियों पर अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई गई और कहा गया कि स्कूल के निर्धारित समय पर खुलने और बंद होने के साथ ही परीक्षा के साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिए जाने की बात कही गई, वरना उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उपचुनाव निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम तैयार कर दिया गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा
रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है और बालाघाट जिले के भीतर 5 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए 4 पंचायत और 181 पंचों के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। ITI परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। शासकीय ITI बालाघाट के प्राचार्य RN सिंह ने बताया कि शासकीय ITI बालाघाट में 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश में प्रतिष्ठित कंपनियां इस दौरान उपस्थित होगी। अप्रेंटिस में चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और उनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, टर्निस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक के अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। जिला मुख्यालय से लगे हुए नेत्रा गांव में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर से पहलवान आए जिन्होंने अपना दमखम दिखाया और वर्तमान समय में नशे से दूर रहने का युवाओं को संदेश दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, फूलचंद सहारे जनपद अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी के रूप में पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दिनेश पटेल भी उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। बालाघाट जिले की बड़ी खबरों के बाद पड़ोसी जिले मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बड़ी खबरें चुपी करीब मामला सामने आया जब कलेक्टर विकास मिश्रा एक स्कूल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान एक शिक्षक शराब पिए हुआ था और उसके द्वारा मिडिल क्लास में पढ़ाए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि उसका नाम विजय भावरे है और वे शराब के नशे में, उसे कई दिनों से एरियर्स का पैसा नहीं मिला है। इस बारे में उनके द्वारा कलेक्टर को ही मारने की धमकी दे दी गई। इस पूरे मामले की जांच शुरू करवा दी गई है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर के भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश जारी किया है कि जज्जी के खिलाफ फर्जी आवेदन और जाति प्रमाण पत्र का केस दायर किया जाए, साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द करने के आदेश दिया गया है। इस दौरान बताया गया विधायक जज्जी द्वारा कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनाकर अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ लिया गया है। इस जाति को पंजाब में आरक्षण प्राप्त है, मध्य प्रदेश में नहीं। अंत में चलते चलते मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है, जहां मावठे की बारिश सोमवार की सुबह राजधानी भोपाल वहीं MP के कई क्षेत्रों में बादल और घने कोहरे देखा गया। मौसम के जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं MP के जानकारों ने बताया कि 13 दिसंबर को मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ रह सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, खंडवा, इटारसी, बड़वानी, भोपाल, आगर मालवा, सागर, रीवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, जबलपुर और शहडोल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और मौसम में जबरदस्त बदलाव देखा जा सकता है। अंत में बालाघाट। हमारे चैनल की हर अपडेट खबर देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ रहे इसी तरह अपडेट।